अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेब डिज़ाइनिंग सीखने की सीरीज़ के लेक्चर में आज हम HTML लिंक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि हमें YouTube पे ज्वाइन करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो बाकायदगी से आप तक पहुंचती रहे। आपने एक वेबसाइट्स में बहुत सी जगह पे लिंक्स देखे होंगे। असल में लिंक्स वेबसाइट्स की ब्यूटी होती है। अभी हम आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे कि असल में लिंक्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान, देखें ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक हैंड सा बन गया है, ये लिंक है। सेम यही काम हम HTML के अंदर भी कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं स्लाइड्स को। दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लिंक जो हैं ये सेपरेट डोमेन को पॉइंट करते हैं, जबकि जो इंटरनल लिंक्स होते हैं वो सेम डोमेन के अंदर किसी सेक्शन को पॉइंट करने के लिए या किसी एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट होने के लिए यूज़ किए जाते हैं या किसी दूसरे पेज को पॉइंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लिंक्स क्रिएट करने के लिए HTML में ए टैग यानी कि एंकर टैग यूज़ किया जाता है। एंकर टैग जो है ये हाइपर लिंक डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, तो जो आपने लिंक देखा था उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक्स के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से लिंक कर सकते हैं, या एक ही डोमेन में रह के एक पेज को दूसरे पेज से हम लिंक कर सकते हैं, या फिर एक डोमेन से हम दूसरी डोमेन को लिंक कर सकते हैं। एंकर टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट जो है ये कैरेक्टर सेट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML5 इसे सपोर्ट नहीं करती। डाउनलोड, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो हम एंकर टैग में जब डाउनलोड एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तब वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। href लैंग्वेज, हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज, ये जो है लिंक्ड किए गए डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को स्पेसिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। मीडिया, ये लिंक किए गए मीडिया को स्पेसिफाई करता है। कोर्स, ये भी HTML5 सपोर्ट नहीं करती। और नेम भी HTML5 जो है ये सपोर्ट नहीं करती। नेम की जगह हम ID एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात हमें एक ही डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर शिफ्ट होना होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ID यूज़ करेंगे। रिलेशन एट्रीब्यूट जो है ये करंट डॉक्यूमेंट और लिंक्ड डॉक्यूमेंट के दरमियान रिलेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। शेप, ये एट्रीब्यूट भी HTML5 सपोर्ट नहीं करती। टाइप, ये जो है ये लिंक की टाइप को स्पेसिफाई करता है। टारगेट हम ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने अपनी फ़ाइल को कहाँ ओपन करना है और कैसे ओपन करना है। रिवर्स, यहाँ पे आपने देखा कि रिलेशन में हम करंट डॉक्यूमेंट और लिंक डॉक्यूमेंट के रिलेशन को स्पेसिफाई करते हैं, जबकि REV यानी कि रिवर्स में हम क्या करते हैं, लिंक्ड डॉक्यूमेंट और करंट डॉक्यूमेंट के रिलेशन को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब ये रिलेशन के रिवर्स है। HTML5 इसको भी नहीं सपोर्ट करती। उसके अलावा एक और है हाइपर रेफरेंस यानी कि href। जो एट्रीब्यूट HTML5 सपोर्ट करती है हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि जब हम एडवांस स्टडी करते जाएंगे तब हम यूज़ करेंगे। अभी चूँकि हम बेसिक स्टेज पे हैं तो जो एट्रीब्यूट आपके लिए ज़रूरी हैं हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एंकर टैग को यूज़ करते हैं। हम डेस्कटॉप पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं HTML लिंक्स। यहाँ पे हमने जितनी भी लिंक्स के वर्क करना है इसी फाइल में करेंगे। यहाँ पे हम एक और फाइल बना लेते हैं, इमेजेस। ठीक है, अब हम सबलाइम में जाते हैं, एक न्यू फाइल बना के उसे सेव कर देते हैं, index.html।
और इसको हम सेव कर देते हैं HTML लिंक्स में। एक और फाइल हम बना लेते हैं पैराग्राफ, इसको भी इसी डायरेक्टरी में हम सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंटरनल लिंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे HTML का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसका नाम हम लिंक्स रख देते हैं। यहाँ पे अब हम पैराग्राफ में एंकर टैग को यूज़ करेंगे। तो दिस इज माई YouTube चैनल, ठीक है। अब इसी फाइल को हम ओपन करेंगे। देखें, दिस इज़ माई YouTube चैनल। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक हैंड्स अप बन गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको फाइल में लिंक नज़र आ रहा है डायरेक्टरी का। तो H रेफरेंस में हमने क्या करना है, उस लोकेशन का एड्रेस देना है जिसको हमने पॉइंट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने YouTube चैनल का लिंक दे देता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। दोबारा ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक पॉइंट कर रहा है मेरे चैनल को। तो आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल पे जो फ्लो है वो शिफ्ट हो चुका है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो लिंक है ये उसी टैब में ओपन हुआ है जिस टैब में मेरी index.html फाइल थी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक न्यू टैब में ओपन करूं तो उसके लिए मुझे टारगेट एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टारगेट। अगर मैं सेल्फ यहाँ पे लिखूं तो ये उसी टैब में ओपन होगा जिस तरह से अभी हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूं तो ये ब्लैंक टैब में लिंक ओपन होगा। देखें ज़रा, ये एक न्यू टैब में ये लिंक ओपन हो रहा है। तो टारगेट एट्रीब्यूट इस काम के लिए यूज़ किया जाता है कि हमने अपने लिंक को कैसे ओपन करना है। इसके अलावा दो और वैल्यूज़ जो हैं वो हम टारगेट एट्रीब्यूट में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने सेल्फ पढ़ी, दूसरी हमने पढ़ी ब्लैंक। एक है टॉप। टॉप भी सेल्फ की तरह ही काम करता है। ये प्रीवियस जो ब्राउज़र थे उसमें इसकी डिफरेंट वर्किंग थी, लेकिन जो न्यू ब्राउज़र है उसमें सेम वर्किंग है, ठीक है। एक और भी है पेरेंट। पेरेंट भी सेल्फ की तरह ही काम करता है। मतलब ये कि पेरेंट, टॉप और सेल्फ ये तीनों जो हैं ये उसी टैब में डॉक्यूमेंट को, लिंक्ड फाइल को ओपन करेंगे, जबकि जो ब्लैंक है वो न्यू टैब में ओपन करेगा। उसके अलावा अगर आपने कोई ईमेल सेंड करनी हो तो वो भी आप लिंक टैग के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे H रेफरेंस टैग में यूज़ करूँ मेल टू, अब हम इसको ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे जिस पे क्लिक किया है तो ये मेल जो है ये ओपन होने का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 10 लिखूँ और कॉलन के राइट साइड पे मैं नंबर दूँ अपना, हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे नीचे नंबर आ रहा है और मेक अ कॉल फ्रॉम।
कॉल का भी ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप अगर इन एट्रीब्यूट के साथ खेलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद इजाफा होगा। उसके अलावा एक और हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, टाइटल। और यहाँ पे हैंड बन रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दिस पे लेके जाऊँ तो साथ टाइटल बॉक्स भी शो हो कि असल में ये काम क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ टाइटल। टाइटल में मैं लिख देता हूँ माई चैनल। देखें साथ आपको नज़र भी आ रहा है लिखा हुआ माई चैनल। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। अगर इंटरनल लिंकिंग करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे, हम वो भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई पिक्चर, ऑडियो या वीडियो को लिंक करना हो तो हम किस तरह से इंटरनल लिंकिंग में करेंगे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करना हो तो किस तरह से करेंगे, ये सब कुछ आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इंटरनल लिंकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ सर्च कर लेता हूँ। जो मैंने एक फ़ाइल बनाई है paragraphs.html, यहाँ पे हम पैराग्राफ, ठीक है, इस फाइल के अंदर अब हमने वो पैराग्राफ्स हैं वो राइट करने हैं। हमने करना ये है कि जैसे ही हम index.html में दिए गए लिंक पे क्लिक करें तो वो हमें paragraphs.html की फ़ाइल पर ले जाए। तो हम एक हेडिंग बना लेते हैं h1 और एक पैराग्राफ बना लेते हैं। H1 में हम लिखेंगे पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्मिंग 1, ठीक है, और यहाँ पे हम वो पैराग्राफ कॉपी कर देते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो ही मैं index.html में दिए गए लिंक पे क्लिक करूँ तो वो हमें paragraphs.html पे ले जाए। तो यहाँ पे हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम उस फाइल का नेम देंगे जो हमने लिंक करनी है। अगर आप एक ही डोमेन में है तो आपको बेस यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उस फाइल का नेम देंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मेरी इस डोमेन का नेम है thecynesium.com, ठीक है, तो मुझे बेस यूआरएल मतलब thecynesium.com देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी ही डोमेन में हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट नेम से लिंक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल डोमेन, जिस तरह से मैंने youtube.com का लिंक दिया था, तो उसके लिए आपको बेस यूआरएल यानी कि www.youtube.com आगे जो आपका चैनल का नेम है या अभी कस्टम यूआरएल है वो आपने इंसर्ट करना है। तो आपको पूरा जो है वो लिंक देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही डोमेन में है तो आपको बेस यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे फाइल का नेम लिख देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज माई पैराग्राफ। अभी ये मैंने आपको पता है कि एक और वेबसाइट से कॉपी किया है तो मुझे ब्लॉकआउट यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आपको समझाने के लिए क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ HTML लिंक्स है तो हम उन टैग्स के बारे में अभी उनको भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने उनको यूज़ करना है। अब मैंने एक पैराग्राफ में एंकर टैग को यूज़ किया है कि ये मेरा एक पैराग्राफ है। जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं आप देख रहे हैं कि वो लिंक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल का नेम था पैराग्राफ्स और मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ, इस वजह से ये लिंक नहीं हुआ। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं।
देखें हमारी फ़ाइल जो है ये लिंक हो चुकी है। सेम वही बात कि ये उसी टैब में ओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि किसी न्यू टैब में ओपन हो तो हम यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक हम ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। रिफ्रेश करें, देखें एक न्यू टैब में ये फाइल जो है ये ओपन हो रही है। अभी हमने ये देखना है कि हम एक ही फाइल में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर किस तरह से जंप कर सकते हैं। हम जाते हैं paragraph.html में। यहाँ पे हम 2 एंकर टैग यूज़ करेंगे। br से हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2। अब हमने 2 एंकर टैग यूज़ कर ली हैं। अब हमने एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जंप करना है। उसके लिए हम एक और पैराग्राफ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक और हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें। इस टेक्स्ट को कॉपी करें यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब हमने 2 पैराग्राफ बना लिए हैं। फाइल को रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने सेक्शन लिंकिंग नहीं की, जस्ट अभी हमने 2 पैराग्राफ ही अपने फाइल में इंक्लूड किए हैं। इंटरनल लिंकिंग करते हैं। अब आपने क्या करना है, ओल्ड ब्राउज़र में हम क्या करते थे, एंकर टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आईडी P1 पैराग्राफ। यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं आईडी P2, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पैराग्राफ 2 पे क्लिक करूँ तो वो मुझे पैराग्राफ 2 पे ले जाए। तो आपने सिंपली यहाँ पे हैश, आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं P2। अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको पैराग्राफ 1 पे ले जाए तो आपने यहाँ पे हैश P1। रिफ्रेश करें। अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ। अब देखें वो आपको पैराग्राफ 2 पे लेके आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैक का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंकर टैग को यूज़ करें और सिंपली आप यहाँ पे लिखते हैं बैक। जो ही बैक पे क्लिक करें तो वो आपको पैराग्राफ 1 पे ले जाए, हैश P1। रिफ्रेश करें, देखें बैक पे क्लिक किया वो पैराग्राफ 1 पे ले गया, ठीक है। और यहाँ से अगर 2 पे क्लिक किया तो वो 2 पे ले गया आपको। तो ये हमने सेक्शन लिंकिंग की है। हमने पहले क्या किया है, एक्सटर्नल लिंकिंग की कि हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन को लिंक कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इंटरनल लिंकिंग की कि हम एक ही डोमेन में डिफरेंट पेजेस को लिंक कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि एक ही पेज में डिफरेंट सेक्शन को लिंक किया है। आप इमेजेस को भी लिंक कर सकते हैं। अब हम उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमने इन दोनों फाइल को क्रिएट किया था। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज को डाउनलोड किया हुआ है। हम उस इमेज को अपने एंकर टैग के साथ लिंक करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखें ये ऑलरेडी मैंने इमेज को यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है।
हम यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट शो करवा देते हैं, दिस इज़ माई चैनल लोगो। यहाँ पे आप एक्सटर्नल कोई वेबसाइट से लिंक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उस फोल्डर का नेम / और उस इमेज का नेम जो आपने इंक्लूड करनी है, साथ उसकी एक्सटेंशन। इस पेज को हमने लिंक्स को रिफ्रेश करना है। देखें ये इमेज जो है ये ओपन हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। काफ़ी लेंथी हो गया है लेक्चर, लेकिन हमारा जो मकसद है वो तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।